हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है उसमें कॉन्सेप्ट ही है फ्लूइडिटी से। ओके, यानी मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन फ्लोट करती है, इंटीग्रल पेरिफेरल प्रोटीन, और जो फास्फोलिपिड लेयर है ये अपनी जगह पर रोटेट करती है और वन लीफलेट टू अनदर लीफलेट, इसी को हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। तो ये लिपिड बाइलेयर में लिपिड का रोटेशन होना ही एक फ्लूइडिटी को इंडिकेट करता है। अब ये फ्लूइडिटी से सिग्निफिकेंस इसका क्या है? मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट भी नॉर्मल होगा, फास्ट होगा। अगर फ्लूइडिटी कम है तो ट्रांसपोर्ट स्लो होता है। ओके, अब हम जानते हैं कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं फ्लूइडिटी के लिए, कि मेम्ब्रेन में कौन से कंपोनेंट होंगे तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी और नहीं तो कम हो जाएगी। तो आइए जानते हैं फर्स्ट कैरेक्टर, फ्लूइडिटी ऑफ द लिपिड बाइलेयर रेगुलेट नॉर्मल सेल ग्रोथ एंड फंक्शन डिपेंड अपॉन लिपिड कंपोजिशन एंड टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लूइडिटी लिपिड बाइलेयर रेगुलेट करती है नॉर्मल सेल की ग्रोथ और फंक्शन को, और ये किस पर डिपेंड करती है? लिपिड कंपोजिशन एंड टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है या बहुत लो है तो उससे भी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी अफेक्टेड होगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अफेक्टेड हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर डिपेंड अपॉन फैटी एसिड लेंथ एंड अनसेचुरेशन ऑफ फैटी एसिड चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लूइडिटी लिपिड बाइलेयर में डिपेंड करती है फैटी एसिड की लेंथ पर। ये देखिए लेंथ है ना, यहाँ पे ये दिखाया गया लेंथ, और दूसरी इसके अनसेचुरेशन ऑफ फैटी एसिड। अगर मेम्ब्रेन में, ध्यान दीजिएगा, मेम्ब्रेन में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसमें फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी। अगर सेचुरेटेड है तो फ्लूइडिटी कम होती है। उसके पीछे रीज़न, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होती है टेल उसकी, वो किंक फॉर्म में होती है। देखिए यहाँ पे है ना, थोड़ा सा बेंट हुआ है, तो इससे क्या होता है, दोनों लेयर के बीच में वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन नहीं हो पाता और ये मेम्ब्रेन फ्लूइड रहती है, रोटेशन होता रहता है। लेकिन अगर सेचुरेटेड फैटी एसिड है तो सेचुरेटेड फैटी एसिड हैव शॉर्ट चेन, लेस सरफेस एरिया, विश टू फॉर्म वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन विद अदर लिपिड। अब देखिए इस वाले डायग्राम में इन दोनों लेयर के बीच में वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन हो जाता है, तो इससे फ्लूइडिटी अफेक्टेड होती है, डिक्रीज होती है। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी ऑप्शन में पूछा जाता है कि अगर मेम्ब्रेन में सेचुरेटेड फैटी एसिड है तो फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, कम होगी, तो वो कम हो जाएगी। अगर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है तो फ्लूइडिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। यू हैव क्लियर? ओके, अब इसी में टेम्परेचर का जो रोल है, ठीक है, उसमें क्या है कि लो डिग्री टेम्परेचर अगर है, इस वाली लाइन में अगर हम देखें तो मेम्ब्रेन जेल फॉर्म में होती है। जेल का मतलब ये है कि उसमें इंटरेक्शन होगा इनर लीफलेट टू आउटर लीफलेट की टेल में, तो फ्लूइड कम होगी मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद की बीच की स्टेज फेज ट्रांजिशन है और हाई टेम्परेचर पर मेम्ब्रेन फ्लूइड हो जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट से कई बार बी पार्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है और सी पार्ट में। इसमें सब कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को रिवाइज करिएगा हमारे इस वीडियो लेक्चर से, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अक्सर ये क्वेश्चन लोग सही नहीं कर पाते। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, फैटी एसिड लेंथ और उसके अनसेचुरेशन और सेचुरेशन कैरेक्टर पर और उसके टेम्परेचर पर। यू हैव क्लियर? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं फ्लूइडिटी को रेगुलेट कौन करता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है। ओके,
देखिए अब दूसरा इसमें कंपोनेंट है, कोलेस्ट्रॉल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेंटेन करने में, स्टेबल करने में ड्यूरिंग टेम्परेचर, और फ्लूइडिटी को भी मेंटेन करने में। तो यहाँ पे अब हम लोग देख लें, कोलेस्ट्रॉल इज ए मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इन हाई कंसंट्रेशन फाउंड इन एनिमल सेल, यानी एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है। अब जब हाई डिग्री टेम्परेचर होगा, मान लिया टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल इंटरफेयर विद द मूवमेंट ऑफ फास्फोलिपिड फैटी एसिड चेन मेकिंग द मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड। यानी यहाँ पे देखिए ये आपकी फास्फोलिपिड है और फैटी एसिड चेन है, इसके बीच में कोलेस्ट्रॉल ये रेड कलर का इंटरफेयर कर रहा है। जब हाई डिग्री टेम्परेचर होगा तो कोलेस्ट्रॉल इंटरफेयर करता है लिपिड के टेल के मूवमेंट से, ठीक है, और उसको लेस फ्लूइड बनाता है और प्रोटेक्ट करता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर। और दूसरा फंक्शन क्या है, अगर टेम्परेचर बहुत लो हो जाए, इन लो टेम्परेचर इट इंटरेक्शन बिटवीन फैटी एसिड चेन प्रिवेंट मेम्ब्रेन फ्रॉम फ्रीजिंग। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर लो डिग्री टेम्परेचर हो तो कोलेस्ट्रॉल कैसे बचाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो फ्रीजिंग से प्रोटेक्ट कर देता है, प्रिवेंट कर देता है, वरना मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी लॉस हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कुछ डायग्राम दिया गया है, ये हमारा जेल स्टेज है, इसमें फ्लूइडिटी कम होगी, और ये ट्रांजिशन स्टेज है, और ये लिक्विड स्टेज है यानी फ्लूइड स्टेज। फ्लूइड स्टेज में ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता है, आयन का ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट, जो भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, और चैनल मीडिएट ट्रांसपोर्ट, इनका भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। अब दूसरा यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है फर्स्ट डायग्राम में कि फ्लूइडिटी से फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी होता है, यानी जो लिपिड बाइलेयर है वो आउटर लीफलेट से इनर लीफलेट में मूव करती है, इनर से आउटर में। ये हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, देखिए ये नीचे वाला जो डायग्राम है, यहाँ पर क्या है, इनर लीफलेट टू आउटर लीफलेट, आउटर टू इनर लीफलेट, इसको फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोलते हैं। फ्लिपेज और फ्लोपेज नाम के एंजाइम का इसमें रोल है लिपिड के मूवमेंट में, और एक लिपिड अपनी ही जगह पर रोटेट करती है। लिटरल मूवमेंट, ट्रांसवर्स मूवमेंट, ये दोनों मूवमेंट फास्फोलिपिड में होता है। ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं आपकी फ्लूइडिटी से। तो फ्लूइडिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसके ट्रांसपोर्ट में, सेल के ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने में। तो इस टॉपिक को कई बार आप रिवाइज करिए, एक बार कॉन्सेप्ट माइंड में मेमोराइज हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। आप हमारे लेक्चर को अपने दोस्तों को शेयर करें, खुद रिवाइज करें, लोगों की हेल्प करें फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और अच्छे वीडियो, अभी हम सी पार्ट के जितने टारगेट टॉपिक हैं उन सब के लेक्चर हम अपलोड करेंगे। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, टारगेट बेस्ड लर्निंग करनी है, टाइम से पहले एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेना है। थैंक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके।